IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी और यूपी पीसीएस आरओ के लिए ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल द्वारा लगातार मंथली हम लोग करंट अफेयर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल करा दिया है। आज की वीडियो हम लोग मई के करंट अफेयर को देखेंगे, तो अलग अलग मंथ को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है आपको क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो रंगा चेरा नामक गांव बना है। याद रखना कहाँ का? त्रिपुरा का, जो है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल उपलब्धता के मामले में। ये भी याद रखेगा कि अभी त्रिपुरा को हाल ही में याद रखेगा क्या घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना इसको पूर्ण जो है कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो भारत में 4 राज्य हो चुके हैं। एक यूटी आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। याद रखना ये पूर्ण रूप से जो है क्या हो गए हैं, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया गया था। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये भारत के मैप के माध्यम से मैंने समझा दिया है। तो त्रिपुरा चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो क्लाउड सीडिंग ट्रायल शुरू होगा। याद रखिएगा ये आपका जो है एक तरह से क्या किया जाएगा, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। क्लाउड सीडिंग परियोजना का वैज्ञानिक निर्देशन किसके मतलब किस संस्था को दिया गया है? तो IIT कानपुर के माध्यम से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कराया जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो क्लाउड सीडिंग ट्रायल शुरू किया जाएगा कहाँ पर? याद रखना दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। इसमें याद रखना कितना पैसा लगेगा? तो याद रखना इसमें अनुमान लगाया गया लगभग 55 लाख रुपए लगेगा। तो जब दिल्ली में ठंडियों के समय प्रदूषण फैलेगा ज़्यादा, तो वहाँ पर याद रखना क्लाउड सीडिंग आपका जो है क्या कराया जाएगा, ट्रायल कराया जाएगा कृत्रिम वर्षा को लेकर के। तो पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने इसको किया है। अगला है, किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है। यह भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कई चीजें हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है आपका, भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाले जल प्रवाह को रोक दिया है? कब? 5 मई को रोका है, जो है बगलिहार बांध से। तो पूछा जाएगा आपसे कि बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो माओवादी नक्सली उग्रवाद के विरुद्ध शुरू किया गया और 2026 लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है नक्सलवाद को पूरे भारत से समाप्त कर देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा वो ऑपरेशन का नाम क्या है? चूंकि केंद्र सरकार ने शुरू किया है, गृह मंत्रालय द्वारा, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कगार। मतलब कि अब जो है एक तरह से जो नक्सलवाद है बिल्कुल अपने कगार पर है और खत्म होने के जो है बिल्कुल नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किससे संबंधित नई मतदाता केंद्रित पहले शुरू की है? तो मृत पंजीकरण। याद रखना इस बार वोटर लिस्ट जो बन रही है उसमें जो लोग मर गए हैं उनका जो है क्या किया जा रहा है, उनको छटनी की जा रही है। तो मृत पंजीकरण किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अभी वर्तमान बिहार में शुरू भी हो चुका है। अगला है आपका है, विश्व दृश्य जो है आपका श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है बेप्स 2025 के पहले संस्करण। क्योंकि पहला ये बैठक हुई है, ये भी याद रखिएगा, का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि चूंकि पहला हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उसी से जुड़ा हुआ है कि वेब्स 2025 में भारत पहली बार किस वैश्विक संवाद की मेजबानी कर रहा है? तो ग्लोबल याद रखना मीडिया डायलॉग की जो है क्या कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ष 2025-26 के लिए प्रकलन समिति, इसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, ये संसद की कमेटी है और संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष का चुनाव तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये याद रखना है। लेकिन ये अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो संजय जायसवाल, ये बीजेपी के क्या है? तो सांसद हैं। ये भी याद रखिएगा, प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी समिति यही है। और 30 कौन होते हैं? तो 30 लोकसभा से होते हैं। ये भी याद रखना, इसमें राज्यसभा से शामिल नहीं होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कमेटी है, ये इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित जो है बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये कहाँ पर है? केरल में है। तो बहुत चर्चा हमारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किया है, यूएनडीपी के साथ किया है। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका उसी से जुड़ा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024 से कचरा बीनने वालों को किस योजना के तहत एक घटक के रूप में जोड़ा गया है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम अर्थात नमस्ते योजना के तहत जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जाए नमस्ते योजना किसके लिए है? तो जो लोग कचरा बीनते हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके लिए है। ठीक है, इसके लिए याद रखना यूएनडीपी से मदद मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने लिया है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 52वें हैं, पहली बात याद रखना है। ये आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संजय खन्ना का स्थान लिया है। और याद रखिएगा ये दूसरे जो है ऐसे जो है न्याय जो है क्या हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जो एक दलित वर्ग से आते हैं। इससे पहले कौन थे? तो याद रखना केजी बालाकृष्णन थे। और ये दूसरे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 52वें हैं। तो नंबर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, अगला आपका है 14 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग मतलब अर्थात यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? किसे बनाया गया? तो अजय कुमार को बनाया गया है। 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च ने किसे अपना नया पोप चुना है? ये क्वेश्चन 99% ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? तो पूछा जाएगा कैथोलिक चर्च का चुना गया। पहले किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस जो है बोस्ट को चुना गया है। लेकिन इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पोप लियो 14वें के नाम से इनको जाना जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली बार किसी अमेरिका से कोई व्यक्ति जो है पोप बना हुआ है, जो याद रखना, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है, धर्म गुरु होता है। तो पोप के रूप में ये प्रथम अमेरिकी हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखिएगा कि जो है रॉबर्ट फ्रांसिस जो है आपका प्रीबोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? तो याद रखना पोप लियो 14वें के नाम से। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस नाम से बने हैं, मतलब किस नाम से पोप के रूप में काम करेंगे। और ये पहले अमेरिकी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो है 25% विद्युत का जो है किसको दिया जाएगा? असम को दिया जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो है उत्तर प्रदेश की कोई परियोजना हो, विद्युत परियोजना हो, और उतना दूर नॉर्थ ईस्ट में असम को बिजली उत्पाद जो है दिया जाएगा। तो इसका 25% बिजली असम को दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो असम को दिया जाएगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता, और क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत होने का चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला आपका है विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हाई आईक्यू संस्था मेंसा इंटरनेशनल में किसे शामिल किया गया है? बंदन पटेल यूएसए, इनको शामिल किया गया। बहुत महत्व चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखना यमन कहाँ पर है? याद रखना ये जो है आपका कहाँ पर है? ये अरब प्रायद्वीप में है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि याद रखना यमन में ही हूती विद्रोही भी चर्चा में है, उनको भी याद रखिएगा। तो सलीम बिन ब्रिक को चुना गया है कहाँ का? तो यमन का प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है, या राष्ट्रपति कहीं चेंज होते हैं। जर्मनी के नए चांसलर, याद रखिएगा जर्मनी में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद नहीं होता है, वहाँ पर चांसलर उसको कहते हैं, सबसे सर्वेसर्वा जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो जर्मनी के नए चांसलर के तौर पर किसे चुना गया है? तो याद रखना फ्रेडरिक जो है मर्ज को चुना गया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय शिपिंग जो है रजिस्टर ने सऊदी अरब में कहाँ नया कार्यालय खोला है? तो याद रखना दम्माम में खोला है। दम्माम एक शहर है सऊदी अरब का, वहीं पर खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि त्रिनाद एंड टोबैगो का प्रधानमंत्री किस महिला को चुना गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमला प्रसाद विशेषर को चुना गया है। अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट भी किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण ये है
कि इस बार 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, भुवनेश्वर में मनाया गया है। और याद रखिएगा मतलब उसको आयोजित किया गया है। तो वहीं पर याद रखना त्रिनिदाद एंड टोबैगो के गणराज्य के राष्ट्रपति आए थे, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू आए थे। तो ये कौन चुनी गई है, प्रधानमंत्री चुनी गई है। तो राष्ट्रपति जो है याद रखना 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के क्या थे, तो याद रखना उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखना कि ये देश कहाँ पर है, तो याद रखना ये देश कहाँ पर है, तो लैटिन अमेरिका का देश है। याद रखना ये इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद रखना ये कैरेबियन देश है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय निवास करते हैं, तो भारतीयों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कमला जो है प्रसाद किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वहां की जो पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, क्योंकि कनाडा भारत का संबंध बीच में बिगड़ गया था खालिस्तान को लेकर के। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मार्क कार्नी बने हैं, ये भी याद रखना। और कनाडा में इस बार जो है G7 की जो है क्या हुई है, G7 की बैठक हुई है, ये भी याद रखना। कौन सा देश जल विद्युत द्वारा बिटकॉइन माइनिंग की योजना बना रहा है, तो ये भूटान बना रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता है ये भूटान क्योंकि जल विद्युत उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये भूटान बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाइम्स उच्च शिक्षा द्वारा जारी, तो टाइम्स द्वारा जो है उच्च शिक्षा की रैंकिंग जारी की जाती है, द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, तो 35 देशों के। इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष संस्थान कौन सा विश्वविद्यालय है, तो याद रखना IISc बेंगलुरु जो है 38वें स्थान पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो ये भी याद रखना चीन का जो है विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो सिंहुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल कोस्टा रिका में किस ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है, तो याद रखना पोआस ज्वालामुखी में हुआ था। सेंट्रल कोस्टा रिका जो है एक देश है, कहाँ पर, मध्य अमेरिका में है, और वहाँ पर जो है याद रखना जो है पोआस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोआस ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की जो है दूसरी नेताओं की बैठक कहाँ हुई है, तो जेद्दा सऊदी अरब में हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस केंद्र की स्थापना के निर्देश दिया है, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्र की स्थापना निर्देश किसने दिया है, पुतिन ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है ये बहुत चर्चा में रहा है, तो याद रखना ये क्रेडल ऑफ ह्यूमन जो है काइंड गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो जोहान्सबर्ग में या दक्षिण अफ्रीका में है। या कौन सी गुफाएं जनता के लिए खोली गई हैं, तो याद रखना स्कट जो है फॉल्टिंग गुफाएं जो है क्या है जनता के लिए खोली गई, तो ये चर्चा में गुफाएं रही हैं। और जोहान्सबर्ग सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो 130वां स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 130 नंबर पर भारत के साथ पूछा जाएगा और कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों 130 नंबर पे हैं, तो ये क्वेश्चन 99% आपसे पूछा जाएगा। और इसमें जो है पहला स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड। तो मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पर है, हम 130 नंबर पे हैं, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हैं। फिर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है, और UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा किसने की है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि 100% शुल्क लगाया जाएगा, जितनी भी विदेशी फिल्में कहाँ पे चलेंगी, अमेरिका में चलेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन आएगा और बहुत लोगों को गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, याद रखिएगा। तो एशियाई विकास बैंक याद रखना एशियाई देशों का भी जो है बैंक है कि 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है। अब एशियाई विकास बैंक एशिया के देशों के लिए है, लेकिन बैठक कहाँ हुई है, इटली में हुई है, मिलान में हुई, इटली के शहर मिलान में। कोई सोच भी नहीं सकता और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये कहाँ हुई है, इटली के शहर मिलान में हुई है। इसमें भारत की ओर से कौन गया था, तो याद रखना भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें। इसके बाद याद रखिएगा कि ADB मतलब कि एशियाई विकास बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो याद रखना मसातो कांडा है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती अभी मनाई गई, तो 164वीं जयंती मनाई गई है, किसकी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट आपका है पुंजिल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए होती है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पुंजिल पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा 2025 में सबसे अधिक 4 पुंजिल पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीते हैं, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। 99% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछा जा सकता है कि चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? तो याद रखना भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जो है धनखड़ ने किया है। लेकिन ये किताब है किसके जीवन पर आधारित लिखी है? तो याद रखिएगा जो चुनौतियां मुझे पसंद है ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इनकी आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 99% आरओ के एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखना चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक के सह लेखक कौन कौन हैं? तो विनय जोशी हैं, अशोक देसाई हैं और पंकज जानी हैं। तो ये क्वेश्चन आना तय है आरओ में, तो इसको आप संभाल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन जो है किस पे लिखा गया है? रामानुजन के जो है जर्नी जीवन पे लिखा गया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का दर्जा किसे चुना गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये याद रखना ईस्ट बंगाल की हैं सौम्या गुगुलोथ, इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का जो किताब किसको दिया गया है? तो एलांग जो है बम पथोई चानू को दिया गया। ये भी ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे लिखा है टेनिस टूर्नामेंट मेड्रिड ओपन, याद रखना ये कहाँ पर है? तो स्पेन में होता है। का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना मैड्रिड स्पेन में किया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है। पुरुष एकल का किताब किसने जीता है? तो याद रखना कैस्पर रूड ने जीता नॉर्वे के। और महिला एकल का किताब किसने जीता है? तो याद रखना एरिना सबालेका ने जीता है। कहाँ की? बेलारूस की, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फार्मूला 1 कार रेस मियामी ग्रांड जो है क्या कहते हैं फ्रिक्स 2025 का किताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो याद रखना ऑस्कर जो है यात्री ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को किया गया है भारत से। और विजडन 2025 में अग्रणी जो है महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो यासना स्मृति मंदाना, ये भी भारत से हैं। तो ये पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट के लिए जारी की जाती है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है कि 22-23 मई तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया था वहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखना अब जितनी भी बैठक होती है सब भारत मंडपम में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को लगेगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है, लेकिन नहीं, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर तंबाकू और नशा मुक्ति का अभियान शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो 99% क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कि बनाया गया है? भारत को बनाया गया है एशियाई उत्पादकता संगठन का। 99% ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है 19 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया है। और महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाया है, वहाँ पे शोर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया, जो भारत में अपनी तरह के 2 प्रथम केंद्र हैं? तो गोवा में किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर जो है जितेंद्र सिंह जो इसके मंत्री हैं उन्होंने द्वारा किया गया है। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वां विश्व जो है स्वास्थ्य सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस रोग से जो है उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? मतलब भारत में वो बीमारी खत्म हो चुकी है, ट्रेकोमा, ये नेत्र की बीमारी होती है। तो ट्रेकोमा से भारत को क्या कर दिया गया है? जो है क्या कर दिया गया? बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, मतलब ये बीमारी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में भारतीय मूल के लोगों के लिए एक नया जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। क्योंकि ये नागरिकता का मामला होता है और नागरिकता का काम कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। तो इसको याद रखना, गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा किया गया है, मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 मई 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप डिपो जो है दर्पण,
अन्य मित्र और अन्य सहायता ऐप लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किसने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत E0 FIR पहल की शुरुआत की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। तो याद रखना, साइबर अपराध आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। तो याद रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि कौन सी योजना, कौन सी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक देश एक धड़कन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के याद रखिएगा 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष किस समूह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की थी? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, TRF को याद रखना, ये पहलगांव ने कि हमले को इसने जिम्मेदारी लिया था। तो याद रखना, इसको जो है क्या किया था, भारत ने मांग किया था कि इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। किस याद रखना प्रतिबंध समिति का नाम क्या था? तो याद रखना 1267। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी हाल में अभी जो है देखा जाए तो 2 दिन पहले ही जो है इसे आतंकवादी संगठन घोषित अमेरिका ने कर भी दिया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, नाम से 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी जो है आउटरीच अभियान आयोजित कहाँ किया गया है? तिरंगा यात्रा अभियान के नाम से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन शहरी कार्य मंत्री याद रखना मनोहर लाल खट्टर ने भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया है। तो पूछा जाएगा कि भारत बौद्ध केंद्र कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है, और किसके द्वारा? तो केंद्रीय ऊर्जा और जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, खरीफ अभियान। खरीफ की फसलें होती है, तो खरीफ की कौन कौन सी फसल होती है भी बता देता हूँ मैं। तो खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और खरीफ की फसल याद रखना ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खरीफ फसल कौन कौन सी है, ये पूरा लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी जो है फसल खरीफ की है, और कौन सी रबी की है, और कौन सी जायद की है। मैं तीनों दे दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से अगर कुछ राय तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? तो INS याद रखना अर्नाला जो है निर्माण जो है किसने किया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग द्वारा किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 7 से 9 मई 2025 तक 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, और इसका विषय क्या था? नई दुनिया तक, ठीक है। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो है याद रखना खोज के लिए जो है ये सम्मेलन किया गया था, नई दिल्ली में है। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 12वां है। ये क्वेश्चन अभी जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो चूंकि विश्व का पहला रिपोर्ट है, कौन सा? पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। 99% क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर याद रखना ट्रूराइज टूरिज्म यूनिफाइड रिसोर्स एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जो पर्यटन प्रौद्योगिकी निवेश स्थिरता क्षेत्रों के नेताओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक वैश्विक मंच है? तो ये सऊदी अरब ने किया। ये बहुत चर्चा में है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, 22 मई 2025 को ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत रणनीतिक रूप से हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को किस देश को सौंप दिया है? मॉरिशस को। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% उम्मीद आएगा, ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आ सकता है। याद रखना, अगर पूछा जाए चागोस द्वीप समूह कहाँ है, तो याद रखना ये आपका हिंद महासागर में है। आप इस मैप पे देख लीजिएगा। दूसरा याद रखना, पूछा जाएगा चागोस द्वीप समूह कैसा द्वीप है? याद रखना ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। और पूछा जाएगा चागोस द्वीप समूह को लेकर के किन 2 देशों के बीच विवाद था? तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन ने याद रखना इसको
किसको दे दिया है? तो चागोस द्वीप समूह को किसको दे दिया है? मॉरिशस को दे दिया है। और ये भी याद रखना, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ना कि जो है एशिया महाद्वीप का देश है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। चागोस द्वीप समूह किसके किसके बीच विवाद है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 मई 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो अल्जीरिया को बनाया गया है। अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, जिसे जो है ब्रिक्स का जो है देखना, ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है क्या बनाया गया, इसके 9वां सदस्य बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्जीरिया को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखेगा, अभी जुलाई के महीने में याद रखेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का याद रखना, इसका 10वां सदस्य बनाया गया है किसको? कोलंबिया को। और 11वां सदस्य बना दिया गया किसको? उज्बेकिस्तान को बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, ये जुलाई के महीने में भी बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे अभी क्या पूछा जाएगा? अल्जीरिया के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन याद रखना, बीपीएससी एग्जाम में जब जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आरओ में तो अभी पेपर बन गया होगा, लेकिन जब बीपीएससी में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कोलंबिया और आपको उज्बेकिस्तान के बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज याद रखना गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया है? इंग्लैंड ने लॉन्च किया। वैक्सीन का नाम क्या है? याद रखना 4C-Man-B इसका नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में किस संगठन ने वैश्विक महामारी सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला महामारी समझौता सर्वसम्मति से अपनाया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 से 24 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी के याद 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मलेशिया के लंगवाकी नामक शहर में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने अपने क्षेत्र में 2011 से 2027 के अंत तक कथित अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया है? तो लीबिया अफ्रीका का देश है। इसने जो है 2011 से 2027 तक जितने भी अपराध हैं सबको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र में ला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8-9 मई 2025 को G6G ग्लोबल समिट के ऑनलाइन आयोजन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो हांगकांग ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश में दशकों से सक्रिय कुर्दिश उग्रवादी समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने एक नई शांति पहल के तहत विघटन और निशस्त्रीकरण की घोषणा किया है? तो तुर्की में रखना कुर्दी उग्रवादी समूह वहाँ पे जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो जो है मिसाइल सिस्टम याद रखना कौन सा? तो माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। याद रखना काउंटर, याद रखना ये क्या है? ड्रोन प्रणाली है। याद रखना जो ड्रोन का हमला होता है, अगर झुंड में ड्रोन का हमला होगा तो याद रखना भार्गवास्त्र क्या करेगा? उसको सबको नष्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किसके द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संडे ऑन साइकिल नामक एक राष्ट्रव्यापी याद रखना जो है साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किया गया था। किसके? तो 8 साल पूरा हुआ है जीएसटी को लागू हुए। और जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो 101 संविधान संशोधन 2000 जो है ये अधिनियम का पास हुआ था, 2016 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश के शल्य चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक जो है कर दिया है? तो यूएसए ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शल्य चिकित्सकों द्वारा किया गया है। तो चूंकि विश्व का पहला है तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश में भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपलब्ध जो है लॉन्च किया गया है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये आपका नीलोफर, ये कहाँ पर है? अस्पताल हैदराबाद आपका तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 17 मई 2025 को भारत की किस सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में याद रखना डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला तमिलनाडु। ठीक है, इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली किसने विकसित की है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी जो आपका नैनो पोरस मल्टी लेयर पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा DRDO द्वारा किया गया है। समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए किया गया है। ठीक है, तो यह तकनीक पूछी जा सकती है किसके द्वारा विकसित किया, उस तकनीक का नाम भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जंगली और खेती की जाने वाली चावल की 144 किस्मों में से आनुवंशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन पैनजीओम तैयार किया है? तो याद रखना चीन ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस फिल्म को कांस याद रखना फ्रांस का एक शहर है, कांस 2025 के याद रखना HAF होज टू कॉन्स कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो सेफ ऑफ मोमो ये नेपाली मूवी है, इसको चुना गया है। तो याद रखना नेपाली मूवी पहली बार चुनी गई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 15 से 26 मई 2025 तक पुष्कर मेला कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना केशव प्रयाग और मांडा गांव उत्तराखंड में किया गया है। पुष्कर मेला तो याद रखना ये आपका कहाँ होता है? अजमेर में होता है, लेकिन यहाँ नाम क्या है? पुष्कर कुंभ मेला नाम है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ के जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड केरल को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखना यूनेस्को का अलग अलग लिस्ट होती है, अलग अलग वैश्विक नेटवर्क होता है, तो जल संग्रहालयों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कोझिकोड का। नेक्स्ट आपका है, 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्प रायलू दक्षिण भारत का कुंभ नामक धार्मिक आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखना कालेश्वरम जो है भूपलपल्ली तेलंगाना में किया गया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, पूछा जाएगा इसे दक्षिण भारत का कुंभ कहा जाता है, तो सरस्वती जो याद रखना पुष्करालू नामक जो है धार्मिक आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, तेलंगाना में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इसे दक्षिण भारत का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना भुटू की मंडप नेपाल में किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नेपाल कोई सोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 21 मई 2025 को किसके द्वारा भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु 6 सदस्यों वाला एक भुगतान जो है नियामक बोर्ड स्थापित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि याद रखना ये 6 समितियों का एक नया भुगतान नियामक बोर्ड बनाया गया है। इसका नाम PRB के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके जो बैंकिंग क्षेत्र में कुछ नए इनोवेशन होते हैं तो हमें इसको संभाल के याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दिया है? तो 2.69 लाख करोड़ रुपए दिया है। जो बजट में कमी थी, वो बजट को पूरा करने के लिए यह पैसा लाभांश दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में साइबर अपराध से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने पेश किया है? दूरसंचार विभाग ने। 99% क्वेश्चन पूछेगा, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो दूरसंचार विभाग ने याद रखना वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जोखिम संकेतक सूचकांक जारी किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर बनने वाला स्टार्टअप कौन है? तो जो आपका पोर्टर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 99% क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR तमिलनाडु के हैं। तो याद रखना जो शतरंज का जो किताब जीतता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरबंश चावला को चुना गया है। तो ब्रिक्स जो है CCI का जो है क्या बनाया गया है? इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कनाडा के याद रखिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी किन 2 भारतीय मूल के कनाडाई व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में एक विदेश मंत्री बनाया है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया है? तो अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया गया है और मनिंदर सिद्धू को याद रखना, सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समय विदेश मंत्री कौन है कनाडा का? भारतीय मूल की अनीता आनंद है। ये भी क्वेश्चन 99% उम्मीद है आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है 28 मई 2025 को में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। याद रखना लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 7 जो है याद रखना राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो केसी वेणुगोपाल इसमें कांग्रेस के नेता है और इन्हीं को ये इसका अध्यक्ष चुना गया है। और याद रखना लोक लेखा समिति याद रखना उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता ही चुना जाता है। नेक्स्ट आपका है मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ब्राजील की कौन है? तो याद रखना मरिया गेला हंगारिया है। तो याद रखना, अब याद कैसे करना है? तो खाद्य मतलब भोजन हो गया, और हंगारिया मतलब जो भूखे लोग हैं उनको खाने के लिए। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके आप इनको नाम याद कर लीजिएगा। ये ब्राजील के रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन याद रखिएगा 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में याद रखना बाल संरक्षण में कानूनी कार्य के लिए विश्व विधिक संघ के से प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? भुवन रिभू बन गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बाल संरक्षण के लिए उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में मैत्री शांति फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को दिया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोई सोच नहीं सकता कि किसी मुस्लिम को दिया गया है, तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैकथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेघालय ई-गवर्नेंस मानव केंद्रित सहायता परियोजना ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो साईं जो है कर्नाटक के मधुसूदन हैं, साईं मधुसूदन को दिया गया है, और ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को भी मिल चुका है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? कंबोडिया के साथ किया है। 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कंबोडिया याद रखिएगा ये एक तरह से जो है दक्षिण चीन सागर को लेकर के चीन के साथ एक विरोधी खेमा के रूप में भी है, लेकिन याद रखना गोल्डन ड्रैगन 2025 का आयोजन भी उसी के साथ कर रहा है चीन के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन केलर कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में सोफिया जिले के जो है किसमें? तो केलर वन क्षेत्र में किया गया, जहाँ पर याद रखना जहाँ पर नक्सली जो है क्या कहते हैं आतंकवादियों के छुपे होने का जो है ये संकेत मिला था। नेक्स्ट आपका है भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास शुरू किया है? तो मालदीव के साथ किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है जो है क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ये किसका विजन है? तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। ये विजन उन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑरेंज एज इकोनॉमी कौशल बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर पर निर्भर करते हैं, किन क्षेत्रों को शामिल करती है? तो याद रखना अगर पूछा जाए ऑरेंज इकोनॉमी में किसको शामिल किया जाता है, तो याद रखना इसमें रचनात्मक फिल्म को, पॉडकास्ट को, गेमिंग को, संगीत को, AR और BR जैसे जो है संगीत के जो है जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं, इसके अलावा रचनात्मक क्षेत्र को मिला करके हम इसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो उसमें फिल्म को, पॉडकास्ट को, गेमिंग को, संगीत को शामिल करते हैं, इसको हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। याद रखना 99% ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना मई महीने का मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है। अगला जो वीडियो आएगा आपका जो है जून महीने का आएगा, तो मई महीने का पूरा हो चुका है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब महीने का मैंने करा दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और ये आपका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।